ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। जहां प्रभु का स्मरण हो, जहां कर्म को पूजा माना जाए और जहां धन को अहंकार नहीं, सेवा का साधन समझा जाए, वहीं लक्ष्मी माता स्वयं चल कर आती हैं। शास्त्र कहते हैं, लक्ष्मी माता केवल धन देने नहीं आती, वे धर्म की परीक्षा लेने आती हैं। जिस घर में प्रातः दीपक जलता हो, तुलसी के आगे नमन होता हो और हृदय में कृतज्ञता बसती हो, वहां लक्ष्मी क्षणिक अतिथि नहीं, स्थायी निवास करती है। आज की यह कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह उस भक्ति की कहानी है जिसने साधारण मनुष्य को असाधारण बना दिया। यह कहानी है उस कर्मयोगी की जिसने लक्ष्मी को लक्ष्य नहीं बनाया, लक्ष्मी को मां मानकर पूजा। और जब लक्ष्मी मां बन जाती हैं तो केवल धन नहीं, पुण्य, प्रतिष्ठा और पीढ़ियों की समृद्धि भी साथ लाती हैं। आइए सुनते हैं यह दिव्य कथा, जहां भक्ति से कर्म जुड़ा, कर्म से धर्म जुड़ा और धर्म से लक्ष्मी का स्थायी वास हुआ। 19वीं शताब्दी का भारत संघर्ष, आस्था और सहनशीलता का युग था। यह वह समय था जब देश पर विदेशी शासन की छाया थी। साधन कम थे, लेकिन संस्कार और धर्म लोगों की सबसे बड़ी पूंजी थी। गांवों में मिट्टी के घर, तुलसी के चौरे, पीपल के नीचे दीपक और हर सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि जीवन को दिशा देती थी। लोग अमीर नहीं थे, पर विश्वास में धनी थे। उस समय शिक्षा सीमित थी, व्यापार कुछ गिने चुने लोगों तक सिमटा हुआ था और एक साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा सपना देखना भी किसी तपस्या से कम नहीं माना जाता था। लेकिन यही वह युग था जहां कर्म, त्याग और धैर्य से जीवन बदला जा सकता था। धार्मिक वातावरण, घरों में सुबह शाम दीपक जलाया जाता था। माता पिता को देवतुल्य माना जाता था। गीता, रामायण और भागवत की कथाएं जीवन जीने का मार्ग दिखाती थीं। यह विश्वास गहरा था कि ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। यही धार्मिक वातावरण एक साधारण बालक को भी असाधारण बनने की प्रेरणा देता था। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी या छोटे व्यापार पर निर्भर असफलता को ईश्वर की परीक्षा माना जाता। सफलता मिलने पर दान, पुण्य और सेवा अनिवार्य समझी जाती। इसी समाज में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि आगे बढ़ता था तो केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनता था। कहानी से जोड़ने का तरीका, आप कहानी की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। यह कहानी उस भारत की है जहां धन नहीं था, पर धर्म था, जहां सपने महंगे थे लेकिन कर्म सच्चे थे। पूर्व जन्म के पुण्य का संकेत। कथात्मक प्रस्तुति कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आत्मा यूं ही जन्म नहीं लेती। हर जन्म के पीछे पूर्व जन्म के कर्मों की गूढ़ कथा छिपी होती है। 19वीं शताब्दी में जब भारत गरीबी, संघर्ष और असमानता से जूझ रहा था, उसी समय एक साधारण घर में धीरू भाई का जन्म हुआ। घर में न धन था, न वैभव, परंतु शिशु के चेहरे पर एक विचित्र तेज और शांति थी। गांव के वृद्ध और संत स्वभाव लोगों ने उस बालक को देखकर कहा था, यह बालक सामान्य नहीं है। इसके जन्म में अवश्य ही पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की छाया है। जिसने पिछले जन्म में सेवा, दान और परिश्रम किया हो, वही इस जन्म में ऐसा उजास लेकर आता है। बाल्यकाल में ही धीरू भाई में वे गुण दिखाई देने लगे जो साधारण बच्चों में दुर्लभ होते हैं। वह भूखे को देख व्याकुल हो उठता, बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लेता और छोटे से काम को भी पूरी निष्ठा से करता। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्व जन्म कृतम पुण्यम तद विद्या धन संपदाम। पूर्व जन्म के पुण्य से ही विद्या, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। धीरू भाई का जीवन इसी सूत्र का जीवंत प्रमाण था। यद्यपि परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, लेकिन भाग्य जैसे हर मोड़ पर उसके कर्मों का साथ देने को तत्पर रहता। यह स्पष्ट संकेत था कि लक्ष्मी माता ने इस आत्मा को खाली हाथ नहीं भेजा था। पूर्व जन्म की साधना, सेवा और सच्चाई इस जन्म में कर्म बनकर फल देने वाली थी। और यही कारण था कि धीरू भाई का जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं बना, बल्कि कर्म, धर्म और लक्ष्मी कृपा की अमर गाथा बन गया। धीरू भाई का बचपन साधनों से नहीं, बल्कि संस्कारों से समृद्ध था। घर छोटा था, पर वातावरण पवित्र था। माता पिता के चेहरे पर भले ही थकान रहती, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। धीरू भाई को बचपन से ही सिखाया गया था कि जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, वहां स्वयं लक्ष्मी माता निवास करती हैं। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर माता के चरण छूता, पिता का आशीर्वाद लेता
और घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाता। कभी जल भर लाना, कभी भोजन परोसना, तो कभी थके हुए पिता के चरण दबा देना उसे यह सब कर्तव्य नहीं, सौभाग्य लगता था। ईश्वर में उसका विश्वास किसी डर से नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम से उपजा था। घर में भले ही एक छोटा सा दीपक और लक्ष्मी माता की तस्वीर थी, पर उसी दीपक की लौ में उसने धैर्य, आशा और विश्वास का पाठ सीखा। वह जब भी किसी कठिनाई को देखता तो मन ही मन कहता, जो होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा, पर कर्म मेरा पूरा होगा। धीरू भाई की सबसे बड़ी पूंजी थी सत्य। वह जानता था कि झूठ से क्षणिक लाभ मिल सकता है, पर सत्य से स्थायी सम्मान मिलता है। एक बार उसने अपने छोटे से लाभ के लिए भी सत्य को नहीं छोड़ा, भले ही उसे नुकसान उठाना पड़ा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, यह बालक बड़ा होकर केवल धनवान नहीं बनेगा, यह समाज के लिए मार्गदर्शक बनेगा, क्योंकि जहां माता पिता की सेवा, ईश्वर में अटूट विश्वास और सत्य का आचरण होता है, वहां लक्ष्मी माता स्वयं अपने चरण रखती हैं। और यही संस्कार आगे चलकर धीरू भाई के जीवन की सबसे मजबूत नींव बने। धीरू भाई का जीवन इस सत्य का जीवंत प्रमाण था कि लक्ष्मी माता आलसी हाथों में नहीं, परिश्रमी हथेलियों में वास करती हैं। बचपन से ही उन्होंने यह समझ लिया था कि परिश्रम कोई बोझ नहीं बल्कि ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी पूजा है। वे सूर्योदय से पहले उठते और सूर्यास्त के बाद भी अपने काम में लगे रहते। थकान उनके शरीर में होती थी, पर मन में कभी नहीं। वे कहते थे, काम छोटा हो सकता है पर कर्म कभी छोटा नहीं होता। ईमानदारी धीरू भाई की आत्मा में बसी थी। लाभ हो या हानि, उन्होंने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। व्यापार में जब अवसर आया कि झूठ बोलकर बड़ा लाभ कमाया जा सकता था, तो उन्होंने उस लाभ को ठुकरा दिया, क्योंकि वे जानते थे जो धन असत्य से आता है वह लक्ष्मी नहीं, परीक्षा बनकर आता है। संयम उनके स्वभाव का आभूषण था। जब जीवन में थोड़ा धन आया तो उन्होंने उसे भोग विलास में नहीं उड़ाया। सादा जीवन, सीमित इच्छाएं और भविष्य के लिए धैर्य, यही उनका मार्ग था। शास्त्रों में कहा गया है, संयम ही वह द्वार है जहां से लक्ष्मी स्थायी रूप से प्रवेश करती है। धीरू भाई ने कभी अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटा। वे जानते थे कि अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए वे हर सफलता के बाद ईश्वर को नमन करते और स्वयं को केवल एक माध्यम मानते। यही कारण था कि लक्ष्मी माता उनके जीवन में केवल आई नहीं बल्कि ठहर गईं। श्रम ने उन्हें आगे बढ़ाया, ईमानदारी ने उन्हें सम्मान दिलाया और संयम ने उनकी सफलता को स्थायित्व प्रदान किया। और यही तीन गुण आगे चलकर उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार बन गए। समय के साथ धीरू भाई के जीवन में धन आने लगा। वह धन वर्षों के श्रम, ईमानदारी और संयम का फल था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि धन ने धीरू भाई को नहीं बदला बल्कि और अधिक विनम्र बना दिया। जहां बहुत से लोग धन आते ही अपने मूल को भूल जाते हैं, वहीं धीरू भाई हर सफलता के बाद और अधिक झुक जाते थे। वे अक्सर कहते थे, यह धन मेरा नहीं, यह तो लक्ष्मी माता की अमानत है, मैं तो केवल उसका सेवक हूं। धन आने पर भी उनका रहन सहन सादा ही रहा। वेशभूषा में दिखावा नहीं, भाषा में कठोरता नहीं और व्यवहार में कभी घमंड नहीं। झलका वे उसी मजदूर के साथ उसी प्रेम से बात करते थे जैसे पहले किया करते थे, क्योंकि वे जानते थे अहंकार वह दीमक है जो सबसे मजबूत नींव को भी खोखला कर देती है। एक बार किसी ने उनसे कहा, अब आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। धीरू भाई मुस्कुराए और बोले, बड़ा आदमी वही होता है जो बड़ा बनने के बाद भी स्वयं को छोटा समझे। शास्त्रों में कहा गया है, नम्रता लक्ष्मी का सिंहासन है। यही कारण था कि लक्ष्मी माता उनके जीवन में क्षणिक अतिथि बनकर नहीं आई बल्कि घर की सदस्य बनकर रहीं। धीरू भाई समझते थे कि धन से प्रतिष्ठा नहीं बल्कि चरित्र से सम्मान मिलता है, और जिसने अहंकार को त्याग दिया उसके द्वार पर लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान रहती है। लक्ष्मी माता की सच्ची सेवा धीरू भाई मानते थे कि धन का वास्तविक मूल्य उसे बांटने में है, न कि उसे जोड़ने में। इसीलिए जब उनके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा बढ़ने लगी तो उन्होंने धन को कभी अपने तक सीमित नहीं रखा। वे कहते थे, जो धन दूसरों के काम ना आए वह धन नहीं, बोझ बन जाता है। दान उनके लिए कोई प्रदर्शन नहीं था, न ढोल न प्रचार। चुपचाप जरूरतमंदों की सहायता करना उन्हें आत्मिक सुख देता था। कभी किसी बच्चे की पढ़ाई,
कभी किसी बीमार की दवा, तो कभी किसी परिवार की रोजी। उनका दान करुणा से जन्मा होता था। लेकिन धीरू भाई की सबसे बड़ी विशेषता थी मजदूरों के प्रति उनका सम्मान। वे मानते थे कि कारखानों की दीवारें नहीं, बल्कि मजदूरों के हाथ व्यवसाय की असली नींव होते हैं। वे हर मजदूर से नाम लेकर बात करते, उसकी समस्या सुनते और समय पर उसका मेहनताना दिलवाते। उनके लिए मजदूर सिर्फ कर्मचारी नहीं, परिवार के सदस्य थे। वे स्पष्ट कहते थे, जिस हाथ से मेरा व्यापार खड़ा है, उस हाथ को मैं झुकने नहीं दूंगा। इसी कारण मजदूर उनके लिए केवल काम नहीं करते थे, बल्कि अपने मन से समर्पित रहते थे। धीरू भाई के जीवन का तीसरा और सबसे कठोर नियम था वचन का पालन। वे जानते थे कि धन लौटाया जा सकता है, हानि पूरी की जा सकती है, लेकिन टूटा हुआ वचन कभी नहीं जुड़ता। एक बार कठिन परिस्थिति में उन्हें बड़ा नुकसान सहना पड़ा, पर उन्होंने अपना दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। लोगों ने कहा, इस समय वचन निभाना मुश्किल है। धीरू भाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वचन निभाना मुश्किल नहीं, वचन तोड़ना पाप है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्य और वचन से ही लक्ष्मी स्थिर होती है। यही कारण था कि लक्ष्मी माता उनके जीवन में केवल धन बनकर नहीं आई, बल्कि यश, सम्मान और विश्वास बनकर भी प्रकट हुई। दान ने उन्हें पुण्य दिया, मजदूरों के सम्मान ने उन्हें शक्ति दी, और वचन के पालन ने उनकी सफलता को अमर बना दिया। जीवन में ऐसा समय भी आया जब धीरू भाई के व्यापार पर अंधकार की छाया पड़ गई। जिन सौदों से उन्हें लाभ की आशा थी, वहीं से घाटा होने लगा। महीनों की मेहनत एक झटके में व्यर्थ होती दिखाई दी। पूंजी घटने लगी, विश्वास डगमगाने लगा, और कई लोग जो कल तक प्रशंसा करते थे, आज उपहास करने लगे। बाजार में कुछ लोग कहने लगे, यह सफलता क्षणिक थी, अब इसका अंत निश्चित है। धीरू भाई ने केवल आर्थिक घाटा नहीं झेला, बल्कि अपमान की पीड़ा भी सही। कभी तानों के रूप में, कभी अविश्वास भरी दृष्टियों में। कुछ अपने भी साथ छोड़ने लगे। कठिन समय में सच्चे और झूठे संबंधों का अंतर स्पष्ट हो गया। परंतु यही वह क्षण था जहां धीरू भाई की आत्मिक शक्ति प्रकट हुई। रात के सन्नाटे में एक छोटे से दीपक के सामने वे शांत मन से बैठे और बोले, हे लक्ष्मी माता, यदि यह परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर मेरे कर्म और सत्य डगमगाने न पाए। उन्होंने न तो किसी को दोष दिया, न ईश्वर से शिकायत की, बल्कि और अधिक मेहनत, संयम और धैर्य के साथ अपने कर्म में जुट गए। शास्त्रों में कहा गया है, लक्ष्मी पहले धैर्य को परखती हैं, फिर समृद्धि देती हैं। असफलता के बावजूद धीरू भाई ने मजदूरों की तनख्वाह नहीं रोकी, वचन नहीं तोड़ा और दान का हाथ भी नहीं खींचा। यही कारण था कि भले ही उस समय लक्ष्मी ने उनसे दूरी बना ली, पर धर्म उनसे कभी दूर नहीं हुआ। और जहां धर्म टिकता है, वहां लक्ष्मी को फिर लौट कर आना ही पड़ता है। यह घाटा, यह अपमान, यह असफलता उनके जीवन का अंत नहीं थी, बल्कि नए उत्थान की भूमिका थी। व्यापार में घाटा और समाज का अपमान धीरू भाई के लिए जितना कठिन था, उससे कहीं अधिक पीड़ा उन्हें अपने परिवार की चिंता ने दी। रात को जब सारा संसार सो जाता, धीरू भाई की आंखों से नींद कोसों दूर रहती। उन्हें अपने लिए नहीं, बल्कि उन चेहरों की चिंता सताती जो उन पर विश्वास करके सो जाते थे। पत्नी की आंखों में छिपा डर वे साफ देख सकते थे, पर उसके होंठों पर कभी शिकायत नहीं होती थी। वह केवल इतना कहती, ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो अब तक संभालते आए हैं, आगे भी संभाल लेंगे। बच्चों की मासूम जरूरतें धीरू भाई के हृदय को और भी व्याकुल कर देती। उन्हें डर था कि कहीं उनकी असफलता का भार उनके बच्चों के भविष्य पर न पड़ जाए। माता पिता के वृद्ध चेहरे, उनकी आशा भरी दृष्टि और मौन प्रार्थनाएं धीरू भाई को और अधिक उत्तरदायी बना देती। उस कठिन समय में धीरू भाई ने एक निर्णय लिया, अपने दुख को परिवार पर हावी नहीं होने देंगे। वे बच्चों के सामने मुस्कुराते रहते, पत्नी के साथ धैर्य से बात करते और माता पिता के चरणों में पहले से भी अधिक श्रद्धा रखते। वे जानते थे, जब परिवार एक साथ खड़ा हो, तब सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। हर सुबह वे परिवार के साथ लक्ष्मी माता के सामने एक छोटा सा दीपक जलाते और मन ही मन कहते, माता, मेरी परीक्षा ले लो, पर मेरे परिवार की आस्था और सम्मान सुरक्षित रखना। शास्त्रों में कहा गया है, जिस पुरुष के हृदय में परिवार के प्रति कर्तव्य और करुणा हो, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। परिवार की यही चिंता धीरू भाई की कमजोरी नहीं बनी,
बल्कि सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यही चिंता उन्हें फिर से खड़ा होने की प्रेरणा देती रही और यही भाव आगे चलकर उनके जीवन में नए उजाले का कारण बना। परिवार की चिंता, व्यापार का घाटा, समाज का अपमान और भविष्य की अनिश्चितता, इन सब के बावजूद धीरू भाई के जीवन में एक चीज कभी नहीं बदली। उनकी कर्मनिष्ठा। वे जानते थे कि परिस्थितियां मनुष्य के हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म अवश्य होते हैं। इसी विश्वास के साथ वे हर सुबह उठते, अपने कार्यस्थल पहुंचते और पूरे मन से अपने काम में लग जाते। कभी थकान शरीर को तोड़ देती, कभी निराशा मन को घेर लेती, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। वे मन ही मन गीता के इस वचन को दोहराते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। धीरू भाई ने कभी यह नहीं सोचा कि लाभ कब लगेगा, सम्मान कब लौटेगा। उन्होंने केवल यह सोचा कि आज का कर्म सत्य और धर्म से भरा हो। वे घाटे में भी मजदूरों को समय पर वेतन देते, वचन निभाते और दान का हाथ नहीं रोकते, क्योंकि वे जानते थे धर्म छोड़कर किया गया कर्म कभी शुभ फल नहीं देता। रात को वे थके हुए शरीर के साथ ईश्वर के चरणों में शीश झुकाते और कहते, हे प्रभु, मेरी शक्ति कम हो सकती है, पर मेरी निष्ठा अडिग रहे। शास्त्र कहते हैं, जो पुरुष निष्ठा से कर्म करता है वही ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। यही कारण था कि लक्ष्मी माता भले ही कुछ समय के लिए दूर रहीं, लेकिन उन्होंने धीरू भाई का हाथ कभी नहीं छोड़ा और यही अडिग कर्मनिष्ठा आगे चलकर उन्हें पुनः उस ऊंचाई तक ले गई जहां सफलता केवल धन नहीं, धर्म की विजय बन गई। चाहे जीवन में सुख हो या संकट, धीरू भाई ने कभी ईश्वर स्मरण का क्रम नहीं तोड़ा। उनके घर में एक छोटा सा पूजा स्थान था, जहां न सोना था न चांदी, बस एक मिट्टी का दीपक, तुलसी का पौधा और माता लक्ष्मी की एक सरल सी प्रतिमा। हर सुबह सूर्य निकलने से पहले वे स्नान कर स्वच्छ मन और शांत हृदय से दीपक जलाते। दीपक की लौ में वे अपने भीतर की आशा और विश्वास को देखते। वे मानते थे, जहां दीपक जलता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तुलसी माता को जल अर्पित करना उनके लिए केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि संयम और पवित्रता का संकल्प था। वे मानते थे कि तुलसी की जड़ में संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बसता है। पूजा के समय धीरू भाई विशेष रूप से माता लक्ष्मी का स्मरण करते। वे धन की नहीं, बल्कि सद्बुद्धि और सत्कर्म की प्रार्थना करते। वे कहते थे, माता, धन यदि देना हो तो उसे धर्म के साथ देना, और यदि परीक्षा लेनी हो तो मेरी निष्ठा बनी रहे। कठिन समय में जब व्यापार में घाटा था और मन विचलित होता, तब यही पूजा उनका सबसे बड़ा सहारा बनती। दीपक के सामने बैठकर वे स्वयं से कहते, आज फल नहीं मिला तो क्या, मेरा कर्म आज भी पवित्र है। शास्त्रों में कहा गया है, नित्य पूजा से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में लक्ष्मी स्थिर होती है। यही नित्य साधना उनके जीवन का अदृश्य कवच बन गई। लक्ष्मी माता ने भले ही कभी कभी परीक्षा ली, पर इस दीपक की लौ में उनकी कृपा सदैव प्रज्वलित रही। और यही कारण था कि धीरू भाई का जीवन केवल व्यापार की कथा नहीं रहा, बल्कि आस्था, कर्म और कृपा की अमर गाथा बन गया। धीरू भाई मानते थे कि संपत्ति पीढ़ियों को बिगाड़ सकती है, पर संस्कार पीढ़ियों को बना देते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को केवल आराम और सुविधा नहीं दी, बल्कि धर्म का मार्ग दिखाया। वे अक्सर बच्चों को अपने पास बैठाकर कहते, मैं जो कुछ बना हूं वह धन से नहीं, इन 4 बातों से बना हूं। परिश्रम उन्होंने बच्चों को सिखाया कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वे स्वयं उदाहरण बनकर सुबह से रात तक परिश्रम करते, ताकि बच्चे शब्दों से नहीं, आचरण से सीखें। वे कहते, जिसने श्रम का सम्मान नहीं किया उसने जीवन का अपमान किया। ईमानदारी धीरू भाई ने समझाया कि क्षणिक लाभ के लिए सत्य को छोड़ना सबसे बड़ा नुकसान है। उन्होंने बच्चों से कहा, झूठ से कमाया धन लक्ष्मी नहीं, चिंता बनकर आता है। दान वे बच्चों को साथ लेकर जरूरतमंदों की सहायता करते, ताकि दान किताब का शब्द नहीं, हृदय का संस्कार बने। वे समझाते, जो बांटता है वही सदा बढ़ता है। संयम धन आने पर भी सीमित इच्छाएं रखना उन्होंने बच्चों को सिखाया। सादा जीवन, नम्र भाषा और विनम्र व्यवहार उनके लिए सबसे बड़ा आभूषण था। वे कहते, संयम ही वह द्वार है जहां से लक्ष्मी स्थायी रूप से प्रवेश करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है,
पिता का आचरण पुत्र का भविष्य लिखता है। धीरू भाई के ये संस्कार बीज बनकर बच्चों के हृदय में पड़े, आगे चलकर किसके जीवन में ये संस्कार फल बने और किसके जीवन में ये उपेक्षित रह गए। धीरू भाई के दो पुत्र मुकेश, अनिल मुकेश अंबानी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने पिता की विरासत को केवल अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व माना। वे जानते थे कि पिता ने जो कुछ अर्जित किया है वह केवल व्यापार की जीत नहीं बल्कि संस्कारों की साधना का फल है। इसीलिए मुकेश ने हर निर्णय में पिता के बताए मार्ग को आधार बनाया। पिता के संस्कारों का पालन मुकेश ने पिता से सीखा कि परिश्रम से पीछे नहीं हटना, ईमानदारी से समझौता नहीं करना, धन आने पर भी विनम्र रहना। वे कहते थे, पिता के संस्कार मेरे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। कठिन निर्णयों में वे पहले यह सोचते, अगर पिता होते तो क्या यही सही मार्ग होता। लक्ष्मी को साधन मानना मुकेश के लिए धन भोग का माध्यम नहीं था बल्कि सेवा का साधन था। वे मानते थे लक्ष्मी माता धन के रूप में नहीं सद्बुद्धि के रूप में पूजनीय है। इसी कारण धन बढ़ने के साथ साथ सेवा, शिक्षा और समाज कल्याण उनके जीवन का अंग बनते गए। धार्मिक विधि से विवाह, मुकेश का विवाह नीता अंबानी से पूर्णतः धार्मिक विधि से संपन्न हुआ। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो संस्कारों का मिलन था। मंत्रोच्चार अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने संकल्प लिया कि धन से पहले धर्म और लाभ से पहले लोक कल्याण, पत्नी का सहयोग और सेवा भाव नीता अंबानी मुकेश के जीवन में केवल जीवन संगिनी नहीं बल्कि सहधर्मिणी बनी। सुख हो या संघर्ष, वे सदैव धैर्य और सेवा भाव के साथ मुकेश के साथ खड़ी रहीं। वे मानती थीं, जहां पति का कर्म धर्म से जुड़ा हो वहां पत्नी का सहयोग लक्ष्मी कृपा को स्थिर कर देता है। नीता के संयम, सेवा और समर्पण ने मुकेश के जीवन को और अधिक संतुलित बना दिया। लक्ष्मी माता का स्थायी वास, जहां पिता के संस्कारों का पालन हो, लक्ष्मी को साधन समझा जाए, विवाह धर्म से जुड़ा हो और पत्नी सेवा भाव से साथ निभाए, वहां लक्ष्मी माता क्षणिक अतिथि बनकर नहीं बल्कि स्थायी रूप से निवास करती हैं। और यही कारण बना कि मुकेश अंबानी का जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं रहा बल्कि धर्म, कर्म और कृपा की विश्वव्यापी गाथा बन गया। धीरू भाई के दो पुत्र थे। एक ने पिता के संस्कारों को जीवन का आधार बनाया तो दूसरा उन्हीं संस्कारों से धीरे धीरे दूर होता चला गया। वह दूसरा पुत्र था अनिल अंबानी। अनिल बचपन से ही तेज बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। उसके चारों ओर सुविधाएं थीं, संसाधन थे और पिता का स्थापित वैभव था। लेकिन यहीं से एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हुआ। धर्म से दूरी। अनिल ने धर्म को जीवन की धुरी नहीं बल्कि एक औपचारिकता समझा। पूजा, साधना और संयम उसे जीवन की अनिवार्यता नहीं लगे। जहां पिता कहते थे धर्म के बिना धन बोझ बन जाता है, वहीं अनिल मानने लगा कि धन ही सब कुछ संभाल लेगा। धीरे धीरे ईश्वर स्मरण कम हुआ, संयम ढीला पड़ा और आत्मसंवाद शांत हो गया। वैभव पर निर्भरता। अनिल ने अपने परिश्रम से पहले विरासत के वैभव पर अधिक भरोसा करना शुरू किया। उसे लगा कि जो कुछ मिला है वह सदा साथ रहेगा, लेकिन वह यह भूल गया कि विरासत सहारा दे सकती है, दिशा नहीं। जहां परिश्रम की जगह आसानी ने ले ली, वहीं आत्मबल धीरे धीरे कमजोर होने लगा। दिखावा, ऐश्वर्य और भोग। अनिल का झुकाव सादगी से हटकर चमक दमक की ओर बढ़ने लगा। भव्य जीवन, आडंबर, समाज की वाहवाही और भोग विलास उसे आकर्षित करने लगे। शास्त्रों में कहा गया है, जहां दिखावा बढ़ता है वहां लक्ष्मी चंचल हो जाती है। अनिल के जीवन में लक्ष्मी तो आई, पर वे ठहरी नहीं, क्योंकि वहां धर्म का आधार कमजोर था और संयम का स्तंभ डगमगा रहा था। लक्ष्मी माता का स्वभाव। लक्ष्मी माता किसी से शत्रुता नहीं करती, पर वे अनुशासनहीनता में नहीं रुकती। जहां धन लक्ष्य बन जाए, वैभव पहचान बन जाए और भोग जीवन का उद्देश्य बन जाए, वहां लक्ष्मी कुछ समय ठहर कर चुपचाप आगे बढ़ जाती है। यह अध्याय किसी व्यक्ति की निंदा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य का उद्घाटन है। धर्म से जुड़ा धन स्थिर होता है और धर्म से कटा धन चंचल। यहीं से आपकी कथा अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण में प्रवेश करती है। समय के प्रवाह के साथ दोनों पुत्रों के जीवन के मार्ग स्पष्ट होते चले गए। एक ओर धर्म, संयम और सेवा का पथ था, तो दूसरी ओर वैभव,
दिखावा और भोग का आकर्षण। मुकेश अंबानी के जीवन में लक्ष्मी माता आई भी और ठहरी भी, क्योंकि मुकेश ने लक्ष्मी को कभी लक्ष्य नहीं बनाया बल्कि साधन माना। धर्म को आधार बनाना मुकेश का हर निर्णय धर्म की कसौटी पर खरा उतरता था। वे जानते थे, जहां धर्म आगे चलता है वहां लक्ष्मी पीछे पीछे आती है। उन्होंने ईमानदारी, परिश्रम और संयम को कभी छोड़ा नहीं। यही कारण था कि उनकी सफलता क्षणिक नहीं रही। विनम्रता और सेवा धन बढ़ने के साथ साथ मुकेश का सिर और अधिक झुकता गया। वे सेवा को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण उनके लिए लाभ से अधिक कर्तव्य बन गए। परिवार और सहधर्मिणी का साथ, नीता अंबानी का सेवा भाव, संयम और संतुलन मुकेश के जीवन में स्थिरता लेकर आया। जहां पति का कर्म धर्मयुक्त हो और पत्नी का साथ समर्पित, वहां लक्ष्मी माता स्वयं निवास करती हैं। लक्ष्मी माता का स्वभाव शास्त्र कहते हैं, चंचला लक्ष्मी केवल धर्म से ही स्थिर होती है। मुकेश के जीवन में धर्म था, कर्म था, सेवा थी और अहंकार का अभाव था। इसलिए लक्ष्मी माता उनके पास अतिथि बनकर नहीं, गृह स्वामिनी बनकर रही। संदेश मुकेश अंबानी की कथा यह सिखाती है कि धन का स्थायित्व बैंक खाते से नहीं, चरित्र से तय होता है। जो व्यक्ति धर्म को जीवन बनाता है, लक्ष्मी को साधन मानता है, सेवा को कर्तव्य समझता है, उसके जीवन में लक्ष्मी माता सदैव स्थायी वास करती हैं। अनिल अंबानी के जीवन में भी लक्ष्मी माता का आगमन हुआ। वैभव आया, संसाधन बढ़े, नाम और पहचान बनी। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो भाग्य ने अनिल के द्वार पर भी अपने चरण रख दिए हों, लेकिन यह ठहराव स्थायी नहीं था। धर्म का अभाव, लक्ष्मी माता जहां आती हैं वहां सबसे पहले धर्म को खोजती हैं। अनिल के जीवन में धन तो था, पर धर्म को मार्गदर्शक स्थान नहीं मिला। पूजा औपचारिक रह गई, संयम कमजोर पड़ गया और आत्म संयम की जगह आकर्षण ने ले ली। शास्त्र कहते हैं, जहां धर्म दुर्बल हो वहां लक्ष्मी चंचल हो जाती है। दिखावा और भोग, अनिल के जीवन में लक्ष्मी का उपयोग सेवा से अधिक दिखावे के लिए होने लगा। ऐश्वर्य पहचान बन गया, भोग उद्देश्य बन गया और वैभव आत्मिक संतुलन पर भारी पड़ने लगा। जहां लक्ष्मी को साधन नहीं, लक्ष्य बना लिया जाए, वहां वे देर तक ठहरती नहीं है। क्षणिक कृपा, लक्ष्मी माता ने अनिल को सब कुछ दिया, पर यह देखने के लिए कि वह उसे कैसे संभालता है। जब उन्होंने देखा कि परिश्रम के स्थान पर निर्भरता बढ़ रही है, संयम के स्थान पर आकर्षण हावी है और धर्म जीवन के केंद्र में नहीं है, तो वे चुपचाप आगे बढ़ गईं, बिना शोर, बिना चेतावनी। आध्यात्मिक सत्य, यह अध्याय किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य का उद्घाटन है। लक्ष्मी माता जिनके पास आती हैं, उनसे अधिक परीक्षा उनका आचरण लेती हैं। अनिल के जीवन में लक्ष्मी का ठहराव क्षणिक रहा, क्योंकि वहां धर्म का आधार स्थिर नहीं था। संदेश, जो व्यक्ति वैभव को ही जीवन समझ ले, धर्म को गौण बना दे और संयम को त्याग दे, उसके जीवन में लक्ष्मी आती तो है पर रुकती नहीं। और यही कारण है कि एक ही पिता की छाया में पल्ले दो पुत्रों में लक्ष्मी का वास दो भिन्न परिणाम लेकर आया। समय साक्षी बना कि जिस मार्ग पर मुकेश अंबानी चले, वह मार्ग केवल व्यापार का नहीं था, वह धर्म से आलोकित कर्मपथ था। पिता के संस्कार, माता लक्ष्मी में अटूट विश्वास, पत्नी का सेवा भाव और स्वयं की कर्मनिष्ठा, इन सब ने मिलकर मुकेश के जीवन को एक सुदृढ़ आधार दिया। उत्तरदायित्व से नेतृत्व तक जब मुकेश पर पूरे साम्राज्य का भार आया, तो उन्होंने उसे अहंकार नहीं, सेवा भाव से स्वीकार किया। वे जानते थे, बड़ा पद अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व मांगता है। उन्होंने हर निर्णय में लाभ से पहले लोक कल्याण को रखा और विस्तार से पहले स्थिरता को चुना। परिश्रम प्लस दूरदृष्टि, मुकेश का परिश्रम दिन रात की सीमा नहीं जानता था। वे भविष्य को केवल देखते नहीं थे बल्कि निर्मित करते थे। नई तकनीक, नए अवसर और देश के हित में नए संकल्प, यही उनकी पहचान बनी। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा, जहां अहंकार का अभाव हो, सेवा का भाव हो और धर्म का आधार हो, वहां लक्ष्मी माता अपने समस्त वैभव के साथ निवास करती हैं। मुकेश के जीवन में लक्ष्मी माता अब केवल धन नहीं थी, वे विश्वास, प्रतिष्ठा और स्थायित्व बन चुकी थीं। विश्व नंबर 1 की उपलब्धि एक दिन आया जब विश्व ने देखा कि भारत की धरती से उठकर
एक धर्मनिष्ठ कर्मयोगी विश्व का नंबर 1 उद्योगपति बन गया। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की नहीं थी, केवल धन की नहीं थी, बल्कि संस्कारों की विजय थी। पूरे विश्व ने जाना कि सच्ची सफलता धर्म से होकर गुजरती है। लक्ष्मी माता का मौन आशीर्वाद, मानो लक्ष्मी माता मौन स्वर में कह रही हों, जो मुझे साधन समझता है मैं उसे साध्य तक पहुंचाती हूं। मुकेश अंबानी का विश्व नंबर 1 बनना इस शाश्वत सत्य का प्रमाण बना कि धर्म प्लस कर्म प्लस संयम बराबर स्थायी समृद्धि अंतिम संदेश। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप भी परिश्रम को पूजा माने, ईमानदारी न छोड़ें, धन को साधन समझें और लक्ष्मी माता का सम्मान करें, तो सफलता आपके द्वार तक नहीं, आपके चरणों में आकर बैठेगी। लक्ष्मी और नारायण का संयुक्त वास। जब मुकेश अंबानी के जीवन में लक्ष्मी माता ने स्थायी वास किया, तो वह धन केवल वैभव का साधन नहीं बना, बल्कि सेवा का माध्यम बन गया। वे भली भांति जानते थे, जिस धन से समाज का कल्याण न हो, वह धन बोझ बन जाता है। सेवा को बनाया उद्देश्य। मुकेश ने अपने पिता से सीखा था कि व्यापार का विस्तार तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए हजारों मजदूरों को सम्मान और सुरक्षा मिली, शिक्षा के लिए संस्थान और अवसर बने, स्वास्थ्य सेवा गरीब तक पहुंची। संकट के समय सहायता बिना प्रचार के दी गई सेवा घोषणा नहीं, उनका स्वभाव बन गई दान नहीं। कर्तव्य मुकेश के लिए दान किसी अहंकार का प्रदर्शन नहीं था, वह उनका कर्तव्य था। वे कहते थे, यह धन मेरा नहीं, यह समाज की अमानत है, मुझे केवल इसे सही हाथों तक पहुंचाना है। यही कारण था कि उनका दान नाम से नहीं, भाव से पहचाना गया। लक्ष्मी माता का संतोष शास्त्र कहते हैं, जहां लक्ष्मी के साथ नारायण, सेवा और धर्म हो, वहां समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। मुकेश के जीवन में लक्ष्मी माता ने देखा कि धन से अहंकार नहीं उपजा, वैभव से संवेदना कम नहीं हुई, सफलता से सेवा की भावना और प्रबल हुई, तो उन्होंने और अधिक कृपा की। विश्व के लिए संदेश। विश्व ने यह भी देखा कि एक व्यक्ति विश्व नंबर 1 बनकर भी विनम्र रह सकता है और अरबों का स्वामी होकर भी सेवक बना रह सकता है। यही कारण था कि मुकेश का नाम केवल उद्योग में नहीं, मानवता में भी सम्मानित हुआ। आध्यात्मिक निष्कर्ष। यह अध्याय सिखाता है, जो धन को सेवा से जोड़ देता है, वही लक्ष्मी को स्थायी बना लेता है। और यही कारण है कि मुकेश अंबानी के जीवन में लक्ष्मी माता केवल धन नहीं, आशीर्वाद बनकर विराजमान रहीं। यहाँ स्पष्ट होता है कि धन का सर्वोत्तम उपयोग वही है जो ईश्वर, मानव और भविष्य तीनों की सेवा करे। जब मुकेश अंबानी के जीवन में लक्ष्मी माता का स्थायी वास हुआ, तो उन्होंने यह कभी नहीं भूला कि यह समृद्धि केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज के उत्थान के लिए है। मंदिर निर्माण, आस्था की नींव। मुकेश जानते थे कि जब तक समाज की आत्मा मजबूत नहीं होगी, तब तक विकास। मंदिर निर्माण, आस्था की नींव। मुकेश जानते थे कि जब तक समाज की आत्मा मजबूत नहीं होगी, तब तक विकास अधूरा रहेगा। इसलिए मंदिरों के निर्माण और संरक्षण में योगदान दिया। प्राचीन आस्थाओं को सम्मान मिला, लोगों को फिर से भक्ति, शांति और संस्कार का केंद्र मिला। वे मानते थे, जहां आस्था जीवित रहती है, वहां संस्कार कभी मरते नहीं। मंदिर केवल ईंट पत्थर नहीं बने, वे संस्कारों के विद्यालय बन गए। अस्पताल, करुणा का विस्तार। मुकेश के लिए सेवा का सबसे बड़ा रूप पीड़ा में पड़े व्यक्ति की सहायता था। इसलिए आधुनिक अस्पतालों का निर्माण गरीब और असहाय को निःशुल्क या सुलभ उपचार, संकट के समय बिना भेदभाव सहायता। वे कहते थे, यदि धन किसी की पीड़ा कम न कर सके, तो वह धन व्यर्थ है। अस्पतालों में इलाज के साथ साथ मानवता की मरहम भी मिली। शिक्षा, भविष्य का निर्माण। मुकेश समझते थे कि दान का सबसे श्रेष्ठ रूप शिक्षा दान है। इसलिए विद्यालय और विश्वविद्यालयों में सहयोग, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खुले, प्रतिभा को अवसर मिला। वे मानते थे, जिस समाज में शिक्षा पहुंचे, वहां गरीबी टिक नहीं सकती। शिक्षा उनके लिए केवल डिग्री नहीं, चरित्र निर्माण का माध्यम थी। लक्ष्मी माता की पूर्ण संतुष्टि। शास्त्र कहते हैं, जो लक्ष्मी को मंदिर, सेवा और शिक्षा से जोड़ देता है, उसके घर से लक्ष्मी कभी विदा नहीं होती। मुकेश के जीवन में लक्ष्मी माता ने देखा कि धन से अहंकार नहीं आया,
वैभव से करुणा कम नहीं हुई। सफलता के साथ दायित्व बढ़ता गया तो उन्होंने अपनी कृपा को और अधिक स्थिर कर दिया। कथा का गूढ़ संदेश यह अध्याय हमें सिखाता है, मंदिर आत्मा को, अस्पताल शरीर को और शिक्षा भविष्य को स्वस्थ बनाती है। और जो व्यक्ति इन तीनों में योगदान देता है वह केवल अमीर नहीं, पुण्यवान बनता है। 1. धन पवित्र है। धन स्वयं में न अच्छा है न बुरा। धन ऊर्जा है जिसे जैसा प्रयोग किया जाए वैसा ही फल देता है। यदि धन परिश्रम से आए, ईमानदारी से अर्जित हो और धर्म से जुड़ा हो तो वह पवित्र बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, धन वही अशुद्ध है जो अधर्म से अर्जित हो। धीरू भाई और मुकेश के जीवन में धन पूजा बना, इसलिए वह कल्याणकारी हुआ। अहंकार पतन का कारण है। अहंकार वह अंधकार है जो सफलता की आंखों को अंधा कर देता है। जहां यह भाव आ जाए कि यह सब मैंने किया है, वहीं पतन का बीज अंकुरित हो जाता है। अहंकार बुद्धि को ढक देता है, विवेक को कमजोर करता है और लक्ष्मी को चंचल बना देता है। अहंकार की ऊंचाई से गिरावट सबसे गहरी होती है। इसीलिए जिस जीवन में अहंकार बढ़ा वहां लक्ष्मी ठहर नहीं सकी। सेवा से ही लक्ष्मी टिकती है। लक्ष्मी माता केवल धन नहीं है, वे सेवा की परीक्षा लेती हैं। जहां धन से भूखे का पेट भरे बीमार को इलाज मिले और अज्ञान को शिक्षा मिले, वहां लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। सेवा दान से बड़ी होती है क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, करुणा होती है जो लक्ष्मी को सेवा से जोड़ देता है। लक्ष्मी उसे कभी छोड़ती नहीं। धन को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। सफलता में नम्र रहो और समृद्धि को समाज तक पहुंचाओ, क्योंकि धन पवित्र है, अहंकार विनाश का द्वार है और सेवा लक्ष्मी का स्थायी आसन। यही धर्म है, यही कर्म है और यही सच्ची सफलता का रहस्य है। इस कथा से गरीब, मध्यम वर्ग और युवा क्या सीखें? 1. गरीब वर्ग के लिए सीख, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है यदि उसके साथ परिश्रम, ईमानदारी और धैर्य हो। धीरू भाई के जीवन से गरीब यह सीखें, जन्म और परिस्थिति आपकी सीमा नहीं तय करती। छोटा काम भी ईमानदारी से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। निराशा पाप है, प्रयास धर्म है। जिसके हाथ में श्रम है उसके जीवन में लक्ष्मी आने का मार्ग खुला है। गरीब व्यक्ति यदि कर्म न छोड़े, ईश्वर पर विश्वास रखे तो समय अवश्य बदलता है। 2. मध्यम वर्ग के लिए सीख, मध्यम वर्ग सबसे बड़ा संघर्ष करता है लेकिन सबसे ज्यादा संस्कार भी यहीं पलते हैं। इस कथा से मध्यम वर्ग सीखे, सीमित साधनों में भी ईमानदारी न छोड़ें, दिखावे की दौड़ में कर्ज और तनाव न पालें। बच्चों को धन नहीं, संस्कार दें। संयम ही वह सेतु है जो मध्यम वर्ग को स्थायी समृद्धि तक ले जाता है। धीमी प्रगति से घबराएं नहीं, क्योंकि स्थायी सफलता धीरे चलकर ही आती है। 3. युवाओं के लिए सीख, युवा इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। युवाओं के लिए संदेश, शॉर्टकट नहीं, साधना चुनें। सफलता को लक्ष्य नहीं, सेवा को उद्देश्य बनाएं। धन को साधन समझें, पहचान नहीं। अहंकार से बचें, क्योंकि यही पतन की शुरुआत है। जो युवा धर्म के साथ आगे बढ़ता है उसे समय नहीं रोक सकता। युवा समझें, दिखावा क्षणिक है, चरित्र स्थायी है और सेवा सच्ची महानता है। सामूहिक संदेश सभी के लिए। यह कथा हम सभी को सिखाती है, धन पवित्र है, कर्म अनिवार्य है, अहंकार विनाशक है और सेवा लक्ष्मी को बांधने वाली सबसे मजबूत डोर है। जो व्यक्ति स्वयं के उत्थान के साथ समाज को भी उठाता है वही सच्चा सफल कहलाता है। समय ने अपनी गति पूरी की। एक ही पिता के संस्कारों से निकले 2 मार्ग अपने अपने परिणाम लेकर संसार के सामने स्पष्ट हो गए। धीरू भाई का जीवन यह सिखा गया कि जन्म पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है, पर जीवन की दिशा कर्म और धर्म से तय होती है। उन्होंने धन को कभी लक्ष्य नहीं बनाया, धन को सेवा का साधन बनाया। इसीलिए लक्ष्मी माता उनके घर आई ही नहीं, उनकी पीढ़ियों में स्थायी रूप से विराजमान हो गईं। मुकेश ने पिता के उन्हीं संस्कारों को हृदय में उतार लिया, परिश्रम को पूजा बनाया, ईमानदारी को आधार बनाया और सेवा को उद्देश्य। विश्व ने देखा कि एक व्यक्ति विश्व नंबर 1 बना, फिर भी विनम्र रहा, क्योंकि जहां अहंकार नहीं होता वहां पतन का भय नहीं रहता। दूसरी ओर यह भी सत्य सामने आया कि वैभव, दिखावा और भोग यदि धर्म से कट जाए तो लक्ष्मी ठहरती नहीं है। वे आती हैं पर परीक्षा लेकर चुपचाप आगे बढ़ जाती हैं। कथा का अंतिम संदेश, यह कहानी किसी व्यक्ति की प्रशंसा या किसी की आलोचना नहीं है।
यह जीवन का शाश्वत नियम है। धन पवित्र है, अहंकार विनाश का द्वार है और सेवा लक्ष्मी का स्थायी आसन है। जो व्यक्ति केवल पैसा नहीं, पुण्य भी कमाता है, स्वयं के साथ समाज को भी उठाता है और सफलता में भी विनम्र रहता है, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध और सफल कहलाता है। इसी संदेश के साथ यह कथा समाप्त होती है। धन कमाओ पर धर्म मत छोड़ो, ऊंचाई पाओ पर विनम्रता मत खो, क्योंकि लक्ष्मी उन्हीं के साथ रहती हैं जो सेवा को जीवन बना